हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो भाई सब लोग आप? हाँ, मस्त। तो बच्चों, जैसा कि हमने वादा किया था कि नीट विजन जयपुर के इस बेहतरीन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे पूरी टीम नीट विजन ज़बरदस्त एनालिसिस करके आपको पूरी नीट 2020 काउंसलिंग का कंप्लीट प्रोसीजर, उससे रिलेटेड क्वेरीज को सॉल्व करने की वीडियोस के माध्यम से सॉल्व करने की पूरी भरसक प्रयत्न कर रही है, ताकि आप जिस कॉलेज के हकदार हो वो बेस्ट से बेस्ट कॉलेज आपको मिल पाए। और उसके लिए पूरे तन मन धन से जुटे हुए हैं पूरी टीम नीट विजन। तो बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं कंप्लीट ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग की कंप्लीट प्रोसीजर डिस्कस करने जा रहा हूं आपके साथ। ठीक है, तो देखिए, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। स्कीम ऑफ ऑनलाइन ऑल इंडिया कोटा यूजी काउंसलिंग 2020। ठीक है, तो एक फ्लो चार्ट से समझाने की कोशिश की है। मैं समझता हूँ बहुत बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा, बहुत सटीक तरीके से समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। इसके लिए खूब मेहनत की है मैंने। ठीक है ना, डेट्स के साथ मैं आपको कंप्लीट प्रोसीजर बताऊंगा कि किस तरह से आपको काउंसलिंग करनी है, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, ताकि आपको कोई भी चूक, कोई भी किसी भी पॉइंट पे आपको चूक ना हो और बढ़िया से बढ़िया कॉलेज आपको मिले। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग फ्लो चार्ट में सबसे पहले अपन को लॉगिन करना है एमसीसी की वेबसाइट पर, जो है mcc.nic.in पर। ठीक है ना, इसके लिए बच्चों मैं बता देता हूं आपको, एप्लीकेशन फॉर्म की इंफॉर्मेशन लगेंगी। ऑनलाइन प्रोसेस के लिए किसी भी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है, केवल और केवल एप्लीकेशन फॉर्म की जरूरत पड़ेगी, जिसकी इंफॉर्मेशन आपसे पूछेगा बस। ठीक है ना, उन इंफॉर्मेशंस को भी बाकायदा लिखा गया है, आपके पूरे की पूरे जो प्रोसीजर है वो दे रखा है डाउनलोड में। ठीक है ना, उसमें लिखा हुआ है कि आप किसी के साथ भी आपकी वो इंफॉर्मेशन शेयर ना करें, क्योंकि अगर उसने कोई मिसयूज कर लिया तो आपके पूरे की पूरे जो कंप्लीट जो काउंसलिंग है उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। ठीक है ना बच्चों, तो इसका विशेष ध्यान रखें। तो ये mcc.nic.in पर आपको लॉगिन करना है। इसके बाद में फर्स्ट राउंड की स्टार्टिंग होगी, जिसमें सबसे पहले बच्चों रजिस्ट्रेशन, ट्यूशन फीस। ठीक है ना, रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन फीस, ट्यूशन फीस सबमिट होंगी। उसका अगला वीडियो पूरे रजिस्ट्रेशन फीस के साथ का पूरा कंप्लीट अगला वीडियो तैयार कर दिया गया है, वो अपलोड वो भी हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, और रजिस्ट्रेशन की डेट बच्चों जो है वो आप देख पा रहे हो 27 अक्टूबर से 2 नवंबर। ठीक है ना, शाम 5 बजे तक ये रजिस्ट्रेशन की डेट है। ठीक है, कितनी? 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन आपको करना है। उसके बाद में पेमेंट फीस जो होगी वो 27 अक्टूबर से 2 नवंबर के ही बीच में, लेकिन 2 नवंबर को शाम 7 बजे तक ही आप पेमेंट कर सकते हो। क्लियर है भाई पॉइंट? कोई दिक्कत? उसके बाद में नेक्स्ट देखिए जरा, सबमिशन ऑफ चॉइस एंड मॉडिफाई। अब आपको कॉलेज की लिस्ट जो मिलती है उसकी चॉइस फिल करनी पड़ेंगी। आप जितने मैक्सिमम कॉलेज आपके सामने आते हैं वो सारे के सारे भर डालो, बेस्ट तरीका यही है। ठीक है ना, कोई भी मत छोड़ो, आप तो सारे भर दो। ठीक है ना, ताकि उनमें से अगर चांस बनेंगे तो बेस्ट से बेस्ट चांस आपके होंगे फिर। ठीक है, तो सबमिशन ऑफ चॉइस, लेकिन ध्यान रखना ये डेट पहले तो मैं बता दूं 28 अक्टूबर से 2 नवंबर 11:59, रात 11:59 तक का ये टाइम है 2 नवंबर का। समझ रहे हो बात को? लेकिन बच्चों, लॉकिंग ऑफ चॉइस, चॉइस लॉकिंग के लिए जो आपको टाइम दिया है वो केवल 2 नवंबर को दिया है, और शाम ये स्टार्ट होगा शाम 4 बजे से। ठीक है ना, और रात 11:59 तक। कौन सी डेट को? केवल 2 नवंबर को चॉइस लॉकिंग है। चॉइस फिलिंग आप कर सकते हो 28 अक्टूबर से 2 नवंबर तक, लेकिन चॉइस लॉकिंग का टाइम आपको थोड़ा लिमिटेड दिया है, शाम को 4 बजे से लेके और 11:59। कौन से? 2 नवंबर को। क्लियर है पॉइंट? क्लियर हो चुका है? एक एक पॉइंट क्लियर करते हुए चल रहे हैं, क्रिस्टल क्लियर वे में आप समझते हुए चलो, चीजों को बारीकी से समझना है। ठीक है ना, ताकि कोई भी गलती अपन से ना हो। कोई दिक्कत? उसके बाद नेक्स्ट देखो जरा, इसके बाद में बच्चों प्रोसेसिंग होगी सीट अलॉटमेंट की। एमसीसी अपना टाइम लेगी आपका पूरा की पूरा रैंक के अकॉर्डिंग मेडिकल कॉलेज डिफाइन करने के लिए कि कौन सा मेडिकल कॉलेज आपको मिलेगा। और उसके बाद में ये फर्स्ट राउंड का रिजल्ट ऑफ सीट अलॉटमेंट जो होगा वो 5 नवंबर को होगा बच्चों। ठीक है ना, जबकि 3 और 4 नवंबर को एमसीसी अपना टाइम लेगा प्रोसेसिंग के लिए। 5 नवंबर को इसका रिजल्ट आ जाएगा कि आपकी रैंक के अनुसार आपको पहले राउंड में कौन सी सीट अलॉट हुई है। कोई दिक्कत? ठीक है ना, समझ में आ गई सारी बात? ठीक है, आगे बढ़ें।
इसके बाद में बच्चों देखो नेक्स्ट कंडीशन क्या होती है। अब बात आती है कि जैसे ही सीट अलॉट हुई फर्स्ट राउंड की, ठीक है ना, इस सीट अलॉटेड, अब दो ही केस हैं, या तो नहीं हुई सीट अलॉट या फिर हो गई, ठीक है ना, तो नो और यस। अब मैं नो के लिए बात करता हूं यहां पे। अगर सीट अलॉट नहीं होती है बच्चों, ठीक है ना, तो वो स्टूडेंट जिसको सीट अलॉट नहीं हुई है और उसने राउंड फर्स्ट में रजिस्ट्रेशन कर लिया है, उसको री रजिस्टर करने की और वापस से फीस जमा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो सेकंड राउंड के लिए अपने आप एलिजिबल है, वो सेकंड राउंड के लिए एंट्री कर सकता है डायरेक्ट, ठीक है ना बात। और नए रजिस्ट्रेशन जो होंगे राउंड सेकंड के, वो चलेंगे बच्चों 18 नवंबर से लेके 22 नवंबर तक, ठीक है ना। और 22 नवंबर के, ये वास्तव में 22 नवंबर के, ये देखो जरा 22 ऑफ नवंबर को ये 3 बजे तक रहेंगे बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है ना। जबकि पेमेंट आप कर सकते हो शाम 5 बजे तक, शाम 5 बजे तक, 22 नवंबर की शाम 5 बजे तक आप पेमेंट कर सकते हो। जबकि रजिस्ट्रेशन होंगे 18 नवंबर से 22 नवंबर तक, पेमेंट 2 घंटे आगे तक कर सकते हो, ठीक है ना, 22 नवंबर को, ठीक है ना। लेकिन ये देखो क्लियर कट दे रखा है, डबल स्टार मार्क मैंने कर रखा है, ठीक है ना। मेरे स्टूडेंट समझते होंगे डबल स्टार ट्रिपल स्टार मार्क, ठीक है। राउंड फर्स्ट रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स नीड नॉट टू बी रजिस्टर और पे अगेन, ना तो उनको वापस से फीस जमा करवाने की जरूरत है, ठीक है ना, और ना ही उनको री रजिस्टर करवाने की जरूरत है, वापस से रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है। जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन फर्स्ट राउंड में करवा लिया था और उनको सीट अलॉट नहीं हुई, ठीक है ना, उनके लिए है, कोई दिक्कत है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट देखो जरा, अब वापस से चॉइस फिल करनी है आपको, ठीक है ना। चॉइस सबमिटेड इन राउंड फर्स्ट विल बी ट्रीटेड एज, अब जो भी फर्स्ट राउंड में जो आपने चॉइस फिल की थी वो तो सब खत्म हो चुकी है, ठीक है ना। अब उनका कोई औचित्य नहीं बचा। अब वापस से फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी है, चाहे आप पहले फर्स्ट राउंड में चॉइस फिल कर चुके थे और लॉक कर चुके थे, लेकिन आपको सीट अगर अलॉट नहीं हुई है तो वापस से आपको सेकंड राउंड में एंट्री करके रजिस्ट्रेशन लेके फ्री में, ठीक है ना, री रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन चॉइस फिलिंग आपको करनी पड़ेगी बच्चों, ठीक है ना बात। ध्यान रखना, इसका विशेष ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि आपने चॉइस फिलिंग नहीं की तो वो कंसीडर नहीं की जाएंगी, वो तो होगा ही कैंसिल अब, ठीक है ना, फर्स्ट राउंड वाली चॉइस फिलिंग। तो सेकंड केस में सेकंड राउंड में वापस से आपको चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि फर्स्ट राउंड की चॉइस फिलिंग खत्म हो चुकी है, नल मान ली गई है, ठीक है ना। उसके बाद में फ्रेश चॉइस सबमिशन फॉर सीट अलॉटमेंट इन सेकंड राउंड इज मैंडेटरी, ठीक है ना, जरूरी है सेकंड राउंड में वापस से चॉइस फिलिंग करना, कोई दिक्कत, ठीक है ना बात। दूसरा, चॉइस फिलिंग की डेट है 19 नवंबर से 22 नवंबर रात 11:59, 22 नवंबर की रात 11:59 तक आप चॉइस फिल कर सकते हो। इन चॉइस फिलिंग के दौरान में जब तक आपने चॉइस लॉक नहीं किया उससे पहले आप मॉडिफाई कर सकते हो आपकी मेडिकल कॉलेज की रैंकिंग्स को, ठीक है ना, उनके नंबर्स को। लेकिन एक बार आपने चॉइस लॉक कर दी तो उसके बाद में कोई चांस नहीं है, उसके बाद में आप कोई भी रीसफलिंग नहीं कर सकते मेडिकल कॉलेज की रैंकिंग्स में, ठीक है ना बात। चॉइस लॉकिंग का एक ही दिन दिया है 22 नवंबर को, और वो उसमें भी लिमिटेड टाइम दिया है, शाम 3 बजे से लेकर रात 11:59 तक। किसकी डेट, कौन सी डेट है, 22 नवंबर की डेट है, ठीक है ना बात। तो चॉइस फिलिंग के बाद में चॉइस लॉकिंग का टाइम आपको ये रखा है, कोई दिक्कत। ये सेकंड राउंड की चॉइस लॉकिंग चल रही है, ठीक। इसके बाद में क्या हुआ, सेकंड राउंड का अलॉटमेंट आएगा, ठीक है ना। जो फर्स्ट राउंड के बाद में जो सीट बची हुई है अब सारी की सारी, उनके लिए सेकंड राउंड चल रहा है, ठीक है ना। उनका सेकंड राउंड का ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग का रिजल्ट आ रहा है, ठीक है ना। तो सेकंड राउंड अलॉटमेंट होगा, प्रोसेसिंग में टाइम लेगी एमसीसी 2 दिन, 23 और 24 नवंबर का, लेकिन रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा आपको सेकंड राउंड के सीट अलॉटमेंट का बच्चों 25 नवंबर 2020 को। 25 नवंबर को आपको सेकंड राउंड का रिजल्ट आ जाएगा कि आपको सेकंड राउंड में कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है आपकी रैंक के अकॉर्डिंग, ठीक है ना बच्चों बात। अब मैं बात कर रहा हूं कि अगर थोड़ा सा इधर में आ रहा हूं अभी, कि इधर तो जब जिसका फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन जिसने कर लिया था लेकिन सीट अलॉट नहीं हुई थी, उसने सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर लिया और उसके साथ तो ये हो रहा है, ठीक है ना। अब जिसको फर्स्ट राउंड में ही सीट अलॉट हो गई है उसके लिए क्या चल रहा है, उसके लिए जैसे ही रिजल्ट आया उसको वास्तव में पर्टिकुलर डेट दी गई है 6 नवंबर से लेके, मतलब रिजल्ट कब आ रहा है, रिजल्ट डिक्लेरेशन का जो टाइम था, ठीक है ना, वो रिजल्ट डिक्लेरेशन तो कौन से टाइम पे हो गया था, फर्स्ट राउंड के रिजल्ट डिक्लेरेशन के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। उसका रिपोर्टिंग करनी है 6 नवंबर से लेके 12 नवंबर को। कंसर्न जो कॉलेज है आपका, ठीक है ना, जो कॉलेज आपको अलॉट किया गया है उस मेडिकल कॉलेज में आपको रिपोर्ट करनी है। अगर आपके पास
अगर आपका फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हो चुकी है, ठीक है ना, मेडिकल कॉलेज अलॉट कर दिया गया है, तो 6 नवंबर से लेके 12 नवंबर तक आपको रिपोर्टिंग करनी है, ठीक है ना। अगर आप रिपोर्टिंग नहीं करते हो, आपको सीट मिल गई और आपने रिपोर्टिंग नहीं की, ठीक है ना, तब इसको बोलते हैं बच्चों, यहाँ पे टर्मिनोलॉजी है फ्री एग्जिट, समझ रहे हो बात को। तो ये फ्री एग्जिट माना जाएगा आपका, अगर आपको सीट अलॉट कर दी और आपने रिपोर्ट नहीं किया, ठीक है ना, ये फ्री एग्जिट माना जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा एक तरह की आप रिस्क लोगे, इसलिए कोशिश करो कि आपको जो पहले राउंड में सीट अलॉट की जाए, जो मेडिकल कॉलेज मिले, उसमें आप रिपोर्टिंग करो, ठीक है ना बात। वो बेस्ट तरीका है, मतलब एक सेफ जोन में चलने का वो बेस्ट तरीका है, ठीक है ना। बाकी अगर आप पूरी तरह से डैम श्योर हो तो आप फिर उस पर जा सकते हो सेकंड ऑप्शन पे कि आप फ्री एग्जिट ले लो, ठीक है ना। तो अब मैं बात कर रहा हूं जिसने रिपोर्टिंग कर दी है 6 नवंबर से 12 नवंबर के बीच में रिपोर्टिंग करनी है मेडिकल कॉलेज को। उसमें बच्चों आपको क्या करना है, रिपोर्टिंग के बाद में, रिपोर्टिंग से काम नहीं चलेगा। अगर आपको अपग्रेडेशन चाहिए, आपको लग रहा है कि मेरी रैंक जो है, ठीक है ना, मेरे साथियों की जो रैंक है उसके अकॉर्डिंग यार उनको अच्छा कॉलेज मिल गया और मेरे को थोड़ा डाउन कॉलेज मिला, तो मेरे को भी इस रैंक में अच्छा कॉलेज मिल सकता है, अगर आपको ऐसा लगता है, ठीक है ना बात, तो फिर आपको अपग्रेडेशन का एक वहीं पे फॉर्म आपसे फिल करवाया जाएगा, पूछा जाएगा आपकी विलिंगनेस, आपकी इच्छा है क्या अपग्रेडेशन करने की, कि आपको और अच्छा मेडिकल कॉलेज मिले सेकंड राउंड में, ठीक है ना। तो विलिंगनेस फॉर्म आप फिल करो अगर आपको लगता है, ठीक है ना बात। और आपको बेस्ट कॉलेज अगर यहाँ पे मिल रहा है कि यही बेस्ट है, ठीक है ना, तो आप यहीं पे सस्टेन करो उस कॉलेज को। और अगर नहीं है तो विलिंगनेस फॉर्म फिल करो, ठीक है ना। आपसे नो और यस पूछेंगे कि आपको अपग्रेडेशन करवाना है सेकंड राउंड में कि नहीं करवाना है, तो नो और यस का ऑप्शन आएगा जिसमें से आपको यस टिक करना है अगर अपग्रेडेशन करवाना है। कोई दिक्कत है, ठीक है ना। तो वही पॉइंट दे रखा है, विलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन इन सेकंड राउंड, यस और नो, क्लियर पॉइंट। तो आपको फिर यस पे टिक करना है अगर अपग्रेडेशन करवाना है तो। उसके बाद में बच्चों, कैंडिडेट्स हु हैव गिवन विलिंगनेस एज यस फॉर अपग्रेडेशन सेकंड राउंड, सेकंड राउंड में जिसने विलिंगनेस के फॉर्म पे यस टिक किया है, ठीक है ना बात, वो सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल हो चुका था, सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल है अपने आप ही, ठीक है ना बात। उसको री रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ना री रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत है, ना उसको फीस पे करने की जरूरत है, और वो सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन चॉइस फिलिंग वापस करनी पड़ेगी, चॉइस लॉगिंग करनी पड़ेगी आपको, ठीक है ना। तो आपको जैसे नॉर्मल दूसरे सेकंड राउंड के बच्चों के साथ जैसा हो रहा है वही आपके साथ प्रोसेस चल जाएगी इधर, ठीक है ना। अपग्रेडेशन के लिए चलेगी लेकिन आपके साथ, ठीक है। उसके बाद में कहानी चलती है कौन सी, आगे बढ़ते हैं। राउंड सेकंड में क्या सीट अलॉट हो गई, वापस दो ऑप्शन है, या तो नहीं हुई या फिर हो गई, ठीक है ना। राउंड सेकंड में या तो सीट आपको मिल गई आपकी इच्छा की, या फिर नहीं मिली। अगर नहीं मिली तब क्या होगा, और मिल गई तो क्या होगा वो देखना है, ठीक है ना। अगर आपको सीट नहीं मिली है बच्चों, ठीक है ना, तो यहां पे राउंड सेकंड खत्म हो जाता है। और इसके बाद वास्तव में 15% स्टेट कोटा की जो ऑल इंडिया कोटा की जो 15% सीट्स जो हैं उनके लिए आपकी दावेदारी यहीं पे क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, ध्यान रखना, ठीक है ना। अगर आपको दोनों राउंड में सीट अलॉट नहीं हुई है, ठीक है ना, लेकिन अब कंडीशन क्या होगी, जो भी सीट बचेंगी, ठीक है ना, 15% ऑल इंडिया कोटा की जो सीट बचेंगी उनको तो हैंड ओवर कर दिया जाएगा स्टेट कोटा में, समझ रहे बात को, उनको हैंड ओवर कर दिया जाएगा स्टेट कोटा में, ठीक है ना। और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और डीम्ड यूनिवर्सिटीज की जो सीट बची हुई है, ठीक है ना, उनको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और डीम्ड यूनिवर्सिटीज को भेज दिया जाएगा, जहां पे वो अगला तीसरा राउंड जिसको हम मॉपअप राउंड बोलेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए होने वाला है आगे, ठीक है ना। बात समझ में आ गई, बात अच्छे से क्या बोल रहा हूं मैं। सेकंड राउंड में सीट अगर अलॉट नहीं हुई है तो ये वाला प्रोसेस आपका यहीं पे खत्म है। अब जो स्टेट मतलब सीधे 15% ऑल इंडिया कोटा की सीट को स्टेट कोटा में क्या कर दिया गया है, स्टेट्स को हैंड ओवर कर दिया है, ठीक है ना बात, कोई दिक्कत। अब अगर सीट सेकंड राउंड में आपको अलर्ट हो गई तो वापस दो ऑप्शन आपके पास यहां पे बताए गए हैं, जैसे कौन कौन से, या तो आप फ्री एग्जिट ले लो, ठीक है ना। लेकिन ऐसा भी केस बनता है कि अगर जैसे ही आपको सेकंड राउंड का रिजल्ट अनाउंस हुआ उसके 2 दिन के अंदर अंदर अगर आपने एग्जिट लिया फॉर फीचर ऑफ सिक्योरिटी फीस, ठीक है ना, 2 days ऑफ पब्लिशिंग ऑफ राउंड 2 रिजल्ट,
सेकंड राउंड के रिजल्ट के बाद में फोर फीचर जो किया, मतलब आपको जो आप रजिस्ट्रेशन फीस जो जमा करवाओगे वो आपकी खत्म हो जाएगी, वो आप लॉस कर दोगे, लॉस्ट कर दोगे, ठीक है ना। लेकिन आप एग्जिट कर सकते हो उस केस में, ठीक है ना। वो फीस आपकी गई, ठीक है ना, खत्म है वो फीस, आप एग्जिट कर सकते हो। लेकिन और अगर ऐसा आपने किया है कि आपने आपकी रजिस्ट्रेशन फीस लॉस करके एग्जिट किया है, ठीक है ना, तो आप वापस अगले मॉप अप राउंड के लिए क्या हो सकते हो, एलिजिबल हो सकते हो। सही है बात, समझ में आ गई बात अच्छे से, ठीक है ना। और दूसरा पॉइंट क्या आ रहा है कि आप रिपोर्ट करो जाके मेडिकल कॉलेज में, जो सेकंड राउंड में आपको सीट अलॉट हुई है उस मेडिकल कॉलेज में जाके आप रिपोर्ट करो। तो 26 नवंबर से लेके 2 दिसंबर तक आप रिपोर्ट कर सकते हो सेकंड राउंड की सीट अलॉटमेंट वाले कॉलेज में, ठीक है ना बच्चों। बात वो सारी फॉर्मेलिटीज वहां पूरी करवाएंगे, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करवाएंगे। लेकिन अब यहां पे ध्यान रखना कि सेकंड राउंड में एक बार आपको सीट अगर अलॉट हो गई तो उसके बाद आप फर्दर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, आपको दे रखा है, लिखा है, मैं आपको और बता दूंगा अगले वीडियोस में। सेकंड राउंड में अगर आपको सीट अलॉट हो गई, ठीक है ना बात, और आपने फोर फीचर मतलब रजिस्ट्रेशन फीस लॉस्ट करके एग्जिट नहीं किया, आप चाहते हो कि मेरे को और कोई दूसरा कॉलेज मिल जाए, और बढ़िया कॉलेज में जा सकता हूं, स्टेट का कोटा में मैं जा सकता हूं, ठीक है ना, तब आपको ये स्टेप लेना पड़ेगा उस केस में, ठीक है ना, कि आपको फीस दांव पे लगानी पड़ेगी, आपको फीस जाएगी, लॉस की होगी आपकी फीस, ठीक है ना, और एग्जिट ले सकते हो। तब तो आप वापस से मॉप अप राउंड के लिए फिर से री रजिस्टर होके फिर से फीस जमा करवा के मॉप अप राउंड के लिए एलिजिबल होगी, ठीक है ना। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के केस में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए मैं बात कर रहा हूं स्पेशली, ठीक है ना बात। लेकिन अगर आपने रिपोर्ट कर दिया मेडिकल कॉलेज में एक बार सेकंड राउंड की सीट लेने के बाद, अगर आपने मेडिकल कॉलेज में रिपोर्ट कर दिया बच्चों, तब आपको किसी भी फर्दर काउंसलिंग में एंट्री नहीं दी जाएगी, वो कॉलेज आपको लेना पड़ेगा कुल मिला के। आ रही है बात समझ में, ठीक है ना। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखो जरा, यही पॉइंट बता रखे हैं यहाँ पे, ये प्रोसीजर सेकंड राउंड का यहाँ पे जो सीट अलॉट हो गई उसके बाद खत्म हो जाता है, क्योंकि आपको ऑप्शन ही नहीं है, यही कॉलेज आपको सस्टेन रखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये क्लियर कट लिख भी रखा है, कैंडिडेट्स ज्वाइंड इन सेकंड राउंड ऑफ ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग विल नॉट बी अलाउड टू रिजाइन लीव द सीट, ठीक है ना। रिजाइन करने या सीट को लीव करने के लिए, सीट को छोड़ने के लिए वो एप्लीकेबल नहीं है, सीट नहीं छोड़ सकता वो। क्लियर है पॉइंट, समझ में आ गए अच्छे से, ठीक है ना। बढ़े आगे, चलिए उसके बाद में नेक्स्ट देखो जरा। अब मैं बात कर रहा हूं डीम्ड और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए, सेम प्रोसीजर है, वही चला रहा था, बस उसी को मैं जल्दी जल्दी से बताऊंगा, ठीक है ना। डेट के साथ यहाँ पे भी बताया गया है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा में सारे की सारी कौन कौन से ऑल इंडिया कोटा में वास्तव में कौन कौन से कॉलेज हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज इसमें शामिल हैं, वो अगले वीडियो लेक्चर में आपके पास पूरी वापस जानकारी एक देने वाले हैं इसी सीरीज के माध्यम से, ठीक है ना। तो वही सेम कंडीशन है, फ्लो चार्ट में एमसीसी पर वो रजिस्ट्रेशन चल रहा है, उसका ऑल इंडिया कोटा वाला ही सीन चल रहा है सेम, ठीक है ना, रजिस्ट्रेशन चल रहा है। इसके बाद में कंडीशन फर्स्ट राउंड की आ गई, रजिस्ट्रेशन, पेमेंट फीस, सबमिशन ऑफ चॉइस, मॉडिफाई, वो सेम प्रोसीजर है, लॉकिंग ऑफ चॉइस और सेम डेट सेम टाइम। ऑल इंडिया कोटा वाली काउंसलिंग चल रही है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और डीम्ड की पैरेलल साथ में ही चल रही है वो, ठीक है ना। इसके बाद में सीट अलॉटमेंट की प्रोसेस चलेंगी 4 नवंबर को, 5 नवंबर को रिजल्ट घोषित हो जाएगा फर्स्ट राउंड की सीट अलॉटमेंट इन द केस ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज। कोई दिक्कत? इसके बाद में बच्चों देखो जरा अगला केस क्या बनेगा, अगला वापस अब फर्स्ट राउंड की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए फर्स्ट राउंड की सीट अलॉट हो रही है, या तो सीट अलॉट नहीं हुई आपको या फिर सीट अलॉट हो गई, दो ही कंडीशन आएंगी वापस। तो नो और यस, जिसमें नो के लिए क्या होगा, नो के लिए ये है कि वापस आपको वही सेम नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर मतलब सीधी सी बात है, ध्यान रखना इस बात को अच्छे से और समझो इस पॉइंट को। अगर फर्स्ट राउंड में आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया था, ठीक है ना, और आपको फर्स्ट राउंड में कोई सीट अलॉट नहीं हुई, तब के लिए तो ये है कि आपको कोई रजिस्ट्रेशन री रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है और ना ही फीस पे करने की जरूरत है, ठीक है ना बच्चों, बात क्लियर है। लेकिन अगर फर्स्ट राउंड में आपको सीट अलॉट हो गई, फर्स्ट राउंड में आपको सीट अलॉट हो गई और आप फ्री एग्जिट कर गए, ठीक है ना, फ्री एग्जिट कर गए, क्लियर है, तो उस केस में भी आप किसके लिए एप्लीकेबल हो, आप वापस सेकंड राउंड में
काउंसलिंग के लिए एप्लीकेबल हो, लेकिन वहां पे भी ना तो री रजिस्ट्रेशन करना और ना ही आपको फीस कोई एप्लीकेबल होगी। समझ में आ गई बात। लेकिन बच्चों ऐसा भी है कि हर किसी राउंड में ध्यान रखना, कोई भी स्टूडेंट जो वास्तव में क्वालिफाई कर चुका है इस नीट 2020 के एग्जाम को, वो कोई भी स्टूडेंट डायरेक्ट किसी भी राउंड से पहले रजिस्ट्रेशन करवा सकता है फ्रेश। समझ रहे हो बात को, फीस जमा करवाओ और रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। जैसे फर्स्ट राउंड में किसी बच्चे ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, उसको लग रहा है कि यार फर्स्ट राउंड में तो अपन को सीट नहीं मिलने वाली है ना, तो वो डायरेक्ट सेकंड राउंड में एंट्री ले सकता है रजिस्ट्रेशन करवाने पर, फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा वो। ठीक है ना बात, ऐसा पॉसिबल है। क्लियर। तो न्यू रजिस्ट्रेशन चलेगा उन बच्चों के लिए। उसके बाद में 18 नवंबर से 22 नवंबर तक ये रजिस्ट्रेशन होंगे शाम 3 बजे तक, लेकिन पेमेंट हो सकता है 22 नवंबर की शाम 5 बजे तक। ठीक है ना बात। राउंड फर्स्ट में जिसने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है उसको री रजिस्टर करने की और फीस जमा करवाने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट कंडीशन क्या बन रही है, वापस चॉइस फिलिंग आएंगी। ठीक है ना, फ्रेश चॉइस सबमिशन करवाना जरूरी है। वापस से आपको, चाहे आपने पहले रजिस्ट्रेशन जो फर्स्ट रजिस्ट्रेशन करवाया था राउंड फर्स्ट में, उसमें आपने चॉइस फिल कर दी थी, लेकिन वापस से आपको यहाँ पे चॉइस फिल करनी है। उनको नहीं माना जाता है, उनको क्या मान लिया जाता है, ट्रीटेड एज नल, जीरो मान ली गई है कि वो कोई रजिस्ट्रेशन वो खत्म हो गया। वापस से फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी है। मॉडिफाई आप कर सकते हो जब तक लॉक नहीं करोगे। तो लॉकिंग का केस बता रखा है, चॉइस लॉकिंग का 22 नवंबर शाम 3 बजे से रात 11:59 तक। ठीक है ना, ये लॉकिंग का टाइम है। तो ये सेकंड राउंड वापस सेम प्रोसीजर चल रहा है। सेकंड राउंड की सीट अलॉटमेंट होंगी, प्रोसेसिंग चलेगी 2 दिन के लिए, रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा 25 नवंबर 2020 को। ठीक है ना बात, सेकंड राउंड का, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, डीम्ड यूनिवर्सिटीज के सेकंड राउंड का। अगर आपको उस केस में फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट होती है तब क्या करना है, तब रिपोर्ट करना है या फिर फ्री एग्जिट ले सकते हो। तब रिपोर्ट करना है या फिर फ्री एग्जिट ले सकते हो। ठीक है ना, रिपोर्ट करके विलिंगनेस का, अगर अपग्रेडेशन करना चाहते हो तो विलिंगनेस का फॉर्म आपको देना पड़ेगा, तो उस पर यस टिक करना पड़ेगा। सेम प्रोसीजर है। ठीक है ना बात। उसके बाद में जो विलिंगनेस का फॉर्म में जिसने यस टिक किया था वो सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल है, सेकंड राउंड में अपग्रेडेशन के लिए एलिजिबल है। ठीक है ना बात। तो उसका भी रिजल्ट अनाउंस होगा, उसको भी कॉलेज, अब या तो कॉलेज मिलेगा या फिर कॉलेज नहीं मिलेगा, दो ही पॉसिबिलिटी है, दो ही तो पॉसिबिलिटी है भाई, सीधी सी बात है। ठीक है ना। तो अगर वो कॉलेज नहीं मिलता है, अब इस केस में क्या है, अगर कॉलेज नहीं मिला तो उसने वहां पे विलिंगनेस का फॉर्म दे रखा है, तो वही कॉलेज उसको सस्टेन रह जाएगा, पहले वाला ही। आ रही है बात समझ में। और कॉलेज नहीं मिला या वो कॉलेज मिल गया तो फिर वापस सेकंड राउंड में अगर अपग्रेडेड कॉलेज मिला है तो सेकंड राउंड में आप उस कॉलेज को ले सकते हो, वहां पे रिपोर्ट करो जाके। सिंपल सा फंडा है, समझ रहे हो तुम। तो उसके बाद में अब नेक्स्ट देखो जरा अगला केस, राउंड सेकंड की क्या सीट अलॉट हो चुकी है, या तो नहीं होंगी या फिर हो गई। अगर सीट अलॉट नहीं हुई है राउंड सेकंड में, ठीक है ना, राउंड सेकंड में भी अगर सीट अलॉट नहीं हुई है तब चलेगा मॉप अप राउंड बाय डीजीएचएस। ठीक है ना, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ साइंस, जिसकी कमेटी है मेडिकल काउंसिल कमेटी। इस बॉडी की कमेटी है मेडिकल काउंसिल कमेटी, समझ रहे हो तो। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की कमेटी है मेडिकल काउंसिल कमेटी। तो एमओ एफजी, ये कौन सा एमओ और क्या बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एचएफजी, एमओ एचएफजी और डीजीएचएस, ये दो बॉडी हैं, इनकी कमेटी है वास्तव में मेडिकल काउंसिल कमेटी, ध्यान रखना। ठीक है ना, ये करवाते हैं कंडक्ट एक्चुअल में इस कमेटी के जरिए ये सारे काउंसलिंग प्रोसेस ऑल इंडिया कोटा के। क्लियर पॉइंट। अच्छा, तब ये मॉप अप राउंड करवाएंगे भाई। ठीक है ना, मतलब इंस्टीट्यूशनल कोटा की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की सीट है, ये मॉप अप राउंड ध्यान रखना केवल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए चल रहा है। तो 10 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर तक ये मॉप अप राउंड चलेगा शाम 3 बजे तक। ठीक है ना, इसके अलावा पेमेंट जो आप कर सकते हो, ठीक है ना, मॉप अप राउंड के लिए ये रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, पेमेंट जो कर सकते हो शाम 5 बजे तक कर सकते हो 14 दिसंबर। क्लियर पॉइंट। 14 दिसंबर तक शाम 5 बजे तक पेमेंट कर सकते हो। उसके बाद में मॉप अप राउंड के नए रजिस्ट्रेशन चालू हो चुके हैं, इसमें इस दौरान ये नए रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं मॉप अप राउंड के। ठीक है ना, वापस से फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी है, फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी है, वापस से चॉइस फिलिंग करनी है, फिर लॉक करना है। तो चॉइस फिलिंग के लिए ये डेट है 11 से 14 दिसंबर तक। ठीक है ना, रात 11:59। ठीक है ना, चॉइस लॉक का जो टाइम है वो 14 दिसंबर की शाम 3 बजे से लेकर रात 11:59 तक, ये चॉइस लॉकिंग का टाइम है। क्लियर है भाई, पॉइंट समझ में आ गई। मॉप अप राउंड में कौन एंट्री ले रहा है, मॉप अप राउंड में कौन कौन बंदे एंट्री ले सकते हैं। मॉप अप राउंड में वो एंट्री ले सकता है जिसको राउंड सेकंड में भी सीट अलॉट नहीं हुई है, तो वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, फिर
ठीक है ना, मतलब जो बंदे रजिस्ट्रेशन पहले कर चुके हैं, ठीक है ना, जो बंदे रजिस्ट्रेशन पहले कर चुके हैं और उनको दोनों राउंड में ही सीट नहीं मिली, तब तो वो मॉपअप राउंड में जा सकते हैं, समझ रहे हो। और जो रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं लेकिन उनको सीट मिल गई थी इस तरह से, ठीक है ना बात, वो उनको फ्रेश वास्तव में क्या करवाना पड़ेगा, मॉपअप राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब उसने क्या कर लिया था, उसने सीट अलॉटमेंट लेके और वास्तव में ये अपनी फीस लॉस्ट करके और वापस रजिस्ट्रेशन करवा रहा, तब ये वहां पे पहुंच सकता है, ठीक है ना। उसके बाद में सेम प्रोसीजर चलेगा मॉपअप राउंड का, फ्रेश रजिस्ट्रेशन होंगे, फ्रेश चॉइस फिलिंग होंगी, सारे काम वापस, ठीक है ना। उसके बाद में देखो जरा, अब अगर सीट अलॉट होती है सेकंड राउंड में, ठीक है ना, सीट अलॉट अगर होती है सेकंड राउंड में, तब वापस दो कंडीशन, दो सीन आपके सामने हैं कि या तो आपने जो रजिस्ट्रेशन फीस दी है उसको खो के, ठीक है ना, उसकी बलिदान देके और वापस आप एग्जिट कर सकते हो, एग्जिट कर सकते हो तब आप मॉपअप राउंड में जा सकते हो फिर से फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने के बाद। समझ में आ गई बात, क्लियर है पॉइंट। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस खो दी आपने, उसके बाद में मॉपअप राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप एंट्री ले सकते हैं मॉपअप राउंड में, ध्यान रखना। लेकिन अगर आपने रिपोर्ट किया है कॉलेज को तो रिपोर्टिंग का टाइम है 26 नवंबर से 2 दिसंबर। सेकंड राउंड में सीट अलॉट हो चुकी है और आपने कॉलेज में रिपोर्ट कर दिया, ठीक है ना। रिपोर्टिंग का टाइम ये है, ठीक है ना, डेट ये है 26 नवंबर से 2 दिसंबर, ठीक है ना। सारी फॉर्मेलिटीज वहां पूरी होंगी, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी होंगी। वापस कंडीशन क्या बनेगी, वापस कंडीशन ये बनेगी कि एक बार अगर आपने सेकंड राउंड की सीट को रिपोर्ट कर दिया, मेडिकल कॉलेज में एंट्री ले ली और रिपोर्ट कर दिया, फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी, तो उसके बाद में आपका मामला यहीं खत्म हो जाता है। आपको उसी सीट पे उसी कॉलेज को लेना पड़ेगा और आप मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल नहीं हो उस केस में। अगर आपने सेकंड राउंड की सीट होल्ड कर ली है, मतलब सेकंड राउंड में पहुंच गए हो, सेकंड राउंड में रिपोर्ट कर दिया है, तो रिपोर्टिंग कैंडिडेट जो हैं उनको अगले मॉपअप राउंड में जाने की अनुमति नहीं है। लेकिन जो वास्तव में फ्री एग्जिट कर चुके हैं या फिर फोर फीचर के साथ, मतलब फीस लॉस्ट, रजिस्ट्रेशन फीस लॉस्ट करने के बाद में एग्जिट कर गए हैं, वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने के साथ मॉपअप राउंड में जा सकते हैं। समझ में आई है ना बात अच्छे से, ठीक है ना बात। तो यहां पे उसका मामला एंड हो जाता है और वो एग्जिट अब नहीं कर पाएगा, ठीक है ना, क्योंकि एग्जिट करने से भी फायदा नहीं है, कॉलेज वही लेके रखना पड़ेगा। तो ये बता भी रखा है, कैंडिडेट ज्वाइंड इन सेकंड राउंड ऑफ ऑल इंडिया कोटा डीम्ड यूनिवर्सिटीज, ठीक है ना, वो ज्वाइन कर चुका है, वहां पर ज्वाइन करना ही पड़ेगा उसको, और कोई उसके पास चारा नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद में अगला देखो जरा, नेक्स्ट कंटिन्यू चल रहा है मैटर। इसके बाद में मॉपअप राउंड जो हो रहा है, मॉपअप राउंड का रिजल्ट पब्लिश हो रहा है, 17 दिसंबर को रिजल्ट पब्लिश होगा बच्चों, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए, डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए, ठीक है ना, जिप मेयर के लिए, ठीक है ना, एम्स के लिए, उनके मॉपअप राउंड 17 दिसंबर को ये रिजल्ट पब्लिश होगा, ठीक है ना। उसके बाद में रिपोर्ट टू अलॉटेड डीम्ड यूनिवर्सिटीज, रिपोर्टिंग का टाइम है 18 से 24 दिसंबर। जिसको कॉलेज मिल गया उसकी रिपोर्टिंग का टाइम ये रहेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट कंडीशन आ जाएगी, अब अगर मॉपअप राउंड, तीसरा राउंड कंप्लीट हो चुका है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए, अब भी अगर कोई सीट बच गई है वेकेंट, ठीक है ना, नॉन रिपोर्टिंग, ठीक है ना, नॉन ज्वाइनिंग सीट्स जो होती हैं वो अब भी अगर सीट बच चुकी हैं तो बच्चों एक चौथा राउंड और करवाती हैं। ये सारी सीट्स सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के हवाले कर दी जाती हैं और वो बाकायदा खुद पर्टिकुलर टाइम दे के, पर्टिकुलर डेट दे के वो उन सीट्स को फिलअप करती हैं अपने लेवल पर, वो अपने लेवल पे फिलअप करती हैं। अब एमसीसी का कोई रोल यहाँ पे नहीं रहेगा, ध्यान रखना, वो अपने लेवल पे फिलअप करेंगी, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड। क्या बोलते हैं बच्चों? स्ट्रे वैकेंसी राउंड, सॉरी ये यहाँ पे थे अपन, ठीक है ना। स्ट्रे वैकेंसी राउंड का केस चलेगा ये, ठीक है ना, ये वाला, ये आ गया, ये आ गया, ठीक है ना। vacant seat due to non-joining, non-reporting, sent back to deemed central universities on mop-up counseling on stray vacant seat by respective universities। stray vacancy round चलेगा 28 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक बच्चों, क्लियर है पॉइंट? 28 दिसंबर से 31 दिसंबर तक stray vacancy राउंड चलेगा, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे कुछ एक पॉइंट बता रखे हैं, उनको और मैं बता देता हूँ। स्टे वैकेंसी राउंड का रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा, उसके बाद में आपको वो लास्ट चांस है बस, ठीक है ना, उसके बाद तो मैटर खत्म है इसका। अब इसमें कुछ एक पॉइंट दे रखे हैं, उनको और मैं डिस्कस कर देता हूँ। जैसे सेकंड राउंड में ज्वाइनिंग के बाद में वो उस सीट को छोड़ने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा, स्ट्रिक्ट दे रखा है पूरा की पूरी दमदारी से, ठीक है ना।
कैंडिडेट ज्वाइंड इन सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग विल नॉट बी अलाउड टू रिजाइन लीव द सीट, सीट लीव करने के लिए सीट नहीं छोड़ सकता फिर उसके बाद में वो, एंड दे विल नॉट बी अलाउड इन एनी अदर काउंसलिंग, उसके बाद में और कोई दूसरी काउंसलिंग के लिए वो अलाउ नहीं किए जाएंगे, ठीक है ना बात। नो अपग्रेडेशन विल बी अलाउड फ्रॉम द सेकंड राउंड, सेकंड राउंड के बाद कोई भी आप मेडिकल कॉलेज में अपग्रेडेशन नहीं कर सकते, क्लियर कट दे रखा है पॉइंट, ठीक है ना बात। नो प्रोविजन ऑफ अपग्रेडेशन फैसिलिटी वुड बी प्रोवाइडेड इन द सेकंड राउंड, सेकंड राउंड के बाद कोई अपग्रेडेशन फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं है, केवल ये फर्स्ट राउंड के बाद की पॉसिबिलिटी थी अपग्रेडेशन के लिए, ठीक है ना। उसके बाद में क्या दे रखा है, ऑल द कैंडिडेट्स अपग्रेडेड फ्रॉम राउंड 1, राउंड 1 में अपग्रेड जो हो चुके हैं, अलॉटेड सीट इन राउंड 2, सीट राउंड 2 में उनकी सीट अलॉट की जाएगी, अपग्रेडेड सीट जो अलॉट की जाएगी वो राउंड 2 में अलॉट की जाएगी, ठीक है ना। बट डिड नॉट रिपोर्ट एट द कॉलेज, ठीक है ना। लेकिन अगर उन्होंने कॉलेज को रिपोर्ट नहीं किया है, अगर उन्होंने, मतलब क्या है, वापस सुनो तसल्ली से समझो, इंग्लिश जान दो भाड़ में, ठीक है ना। मैं क्या बात कर रहा हूं, सीधी सी फंडा है कि सारे के सारे वो कैंडिडेट जिन्होंने फर्स्ट राउंड में अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया था, विलिंगनेस फॉर्म पे यस टिक कर दिया था, ठीक है ना, और उनको सीट अलॉट हो चुकी थी, सीट अलॉट हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने वो उन्होंने जो कॉलेज उनको अलॉट किया था उस कॉलेज में उन्होंने रिपोर्ट ही नहीं किया, ठीक है ना, रिपोर्ट ही नहीं किया, तब वास्तव में कंडीशन क्या है, तब वो फ्री एग्जिट कर गए, समझ रहे हो तू। लेकिन अब जो मॉपअप राउंड होगा उसमें उनको री रजिस्टर करना पड़ेगा, इसका मतलब उन्होंने वो रजिस्ट्रेशन फीस क्या कर दी, गंवा दी अपनी, सीधी सी बात है, ठीक है ना, क्लियर है। मतलब सेकंड राउंड में सीट अलॉट हो गई, ठीक है, उसके बाद में वापस उनको मॉपअप राउंड में जाने के लिए रजिस्ट्रेशन, मतलब सीधी सी बात है, आप एक रजिस्ट्रेशन से सीट लेते हुए विलिंगनेस फॉर्म करते हुए केवल सेकंड राउंड तक जा सकते हो, उसके बाद में मॉपअप राउंड के लिए फिर आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। सेकंड राउंड में अगर आपको सीट अलॉट हो चुकी है तो, और आप छोड़ना चाह रहे हो उस सीट को, तो वापस री रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, आप समझ रहे हो बात को। इसका मतलब ये है, कैंडिडेट्स फ्रेशली रजिस्टर्ड इन सेकंड राउंड अलॉटेड द सीट इन राउंड 2 एंड डिड नॉट रिपोर्ट एट द कॉलेज, मतलब क्या, डायरेक्ट उन्होंने सेकंड राउंड में एंट्री ली, कई स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं सेकंड राउंड में सीधे ही रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, ठीक है ना बात, पहले में गए ही नहीं, जबकि उन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया था, सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल है, चॉइस फिलिंग करेंगे, लॉक करेंगे, उनको सीट अलॉट हो गई, लेकिन उन्होंने वापस कॉलेज ज्वाइन नहीं किया, ठीक है ना, तब वापस उनकी फीस गई और मॉपअप राउंड के लिए फ्रेश क्या होगा, रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है ना। कैंडिडेट्स अलॉटेड द सीट इन राउंड सेकंड एंड रिपोर्ट एट द कॉलेज आर नॉट एलिजिबल टू रिजाइन सरेंडर दियर सीट, लेकिन अगर आपको सेकंड राउंड में सीट अलॉट कर दी गई है और आपने कॉलेज में रिपोर्ट कर दिया है, तो आपको सीट सरेंडर करने के लिए या फिर सीट को खत्म करने के लिए, मतलब सीधे सीधे अलाउ नहीं किया जाएगा, आप सीट नहीं छोड़ सकते, कुल मिला के समझ में आ गई बात, अच्छे से क्लियर है। उसके बाद में नेक्स्ट देखो जरा, कैंडिडेट्स अलॉटेड द सीट इन मॉपअप राउंड of counseling conducted by MCC DGHS are not eligible to participate in stray vacancy round, ठीक है ना। अगर किसी बच्चे को मॉपअप राउंड में सीट अलॉट कर दी गई है तो वो स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होगा, उसी सीट में संतोष करना पड़ेगा कि जो सीट मिल गई चुपचाप मस्त, क्योंकि लास्ट राउंड तक तो पहले ही पहुंच चुके हो यार, अब और छोड़ने का तो वैसे भी कोई मीनिंग नहीं बनता, तो ठीक है ना, तो इसलिए फिर फाइनली उसको स्ट्रे वैकेंसी राउंड में अलाउ नहीं किया जाएगा, ध्यान रखना, क्लियर है भाई पॉइंट। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो जरा, अगला कंटिन्यू चल रहा है मैटर, इसके बाद में ये लास्ट आपका देखो जरा, फैसिलिटी फॉर रजिस्ट्रेशन विल बी अवेलेबल फॉर राउंड फर्स्ट, बिगिनिंग राउंड सेकंड एंड मॉपअप राउंड ओनली, ठीक है ना, मतलब सीधे सीधे रजिस्ट्रेशन जो करवा सकते हो आप वो फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और मॉपअप राउंड में करवा सकते हो। स्ट्रे वैकेंसी राउंड में आपको वापस से फीस जमा करवाने की जरूरत नहीं होगी, उन्हीं जो वैकेंट सीट है, लास्ट में भी जो वैकेंट सीट रह गई उन्हीं से काम, उन्हीं रजिस्ट्रेशन फीस से आप आगे बढ़ जाओगे, ठीक है ना, आप एलिजिबल बन जाओगे। लेकिन आप डायरेक्ट किसी भी राउंड में एंट्री ले सकते हो, जब अगर आपने फर्स्ट राउंड में ये नहीं किया है, ठीक है ना, फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया, सेकंड राउंड में भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया, आप मॉपअप राउंड में भी डायरेक्ट जा सकते हो, लेकिन फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके फर्स्ट राउंड में भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है ना, सेकंड राउंड में भी डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, मॉपअप राउंड में भी डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, लेकिन स्ट्रे वैकेंसी राउंड में आप डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन
नहीं कर सकते। समझ में आ गई बात? ऑन डेट्स एज स्पेसिफाइड इन काउंसलिंग शेड्यूल फॉर एलिजिबिलिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन प्लीज रीड। ठीक है, बाकी तो सब पॉइंट क्लियर है। ठीक है ना बात? तो मैं समझता हूँ कि बहुत बढ़िया तरीके से आपको ये क्लियर समझ में आ गई होगी। अब मैं थोड़ा सा एक ब्रीफिंग कर देता हूँ आपको कि बच्चों जिस समय ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग चल रही होगी, पैरेलल आपकी स्टार्ट हो जाएगी कुछ ही दिन के बाद में कौन सी स्टेट कोटा की काउंसलिंग। और ये बच्चों पैरेलल चलती हैं, लेकिन पैरेलल में भी ये जिगजैग मैनर में चलती हैं, मतलब इनकी डेट्स जनरली क्लैश नहीं करेंगी, ध्यान रखना। ठीक है ना? मतलब जब ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग चल रही है उसी के साथ पैरेलल में ही चलेंगी स्टेट कोटा की काउंसलिंग, लेकिन डेट क्लैश नहीं करेंगी। जिगजैग मैनर में किस तरह से ये चलेगा मैं थोड़ा सा एक ब्रीफिंग करता हूं, बाद में और ज़्यादा जो डिटेल में एक्सप्लेनेशन होगा वो स्टेट कोटा काउंसलिंग में अपन वीडियो के जरिए करेंगे, बिल्कुल बिंदास तरीके से। ठीक है ना बच्चों? तो इसको और समझ लो आप तरीके से। देखो जरा बच्चों, एक तरफ ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में मैंने ले रखी है, एक तरफ स्टेट कोटा काउंसलिंग है। तसल्ली से समझ लो, बिल्कुल नीट एंड क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझा रहा हूं। सबसे पहले ऑल इंडिया कोटा का राउंड फर्स्ट स्टार्ट होता है, इसका स्टार्ट होगा। पहले ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई, जैसे कल से स्टार्ट हो जाएगी आपकी। ठीक है ना? अब राउंड फर्स्ट की प्रोसेसिंग चल रही होगी। यहाँ पे वास्तव में जो चल रही है वो क्या चल रही है, यहाँ पे प्रोसेसिंग चल रही होगी। ठीक है ना? ये प्रोसेसिंग चल रही है। जिस समय राउंड फर्स्ट की प्रोसेसिंग चल रही होगी, प्रोसेसिंग मतलब रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, चॉइस फिलिंग वगैरह चल रही है। ठीक है ना? वो अपना एमसीसी टाइम ले रही है, वो सारी प्रोसेसिंग चल रही होगी। ठीक है? उस तब स्टार्ट होगी राउंड फर्स्ट। किसका राउंड फर्स्ट स्टार्ट होगा? स्टेट कोटा के लिए काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी और राउंड फर्स्ट उसका स्टार्ट होगा। ठीक है ना? तो ऑल इंडिया कोटा के राउंड फर्स्ट के स्टार्ट होने के बाद में स्टार्ट होगा स्टेट कोटा का राउंड फर्स्ट। जब स्टेट कोटा का राउंड फर्स्ट चल रहा होगा उस समय इसकी तो प्रोसेसिंग चल रही है। ठीक है ना? अब जब इसकी प्रोसेसिंग चलेगी, राउंड फर्स्ट स्टेट कोटा के राउंड फर्स्ट की जब प्रोसेसिंग चल रही होंगी, ठीक है ना, जिसमें आप रजिस्ट्रेशन करोगे, पेमेंट करोगे, चॉइस फिलिंग करोगे, वो सब जब चल रहा होगा, तब वास्तव में राउंड सेकंड स्टार्ट होगा। किसका? ऑल इंडिया कोटा का। कोई दिक्कत है? ऑल इंडिया कोटा का राउंड सेकंड स्टार्ट होगा। वापस वही सारी की सारी, ठीक है ना, रजिस्ट्रेशन, फ्रेश चॉइस फिलिंग है, लॉकिंग है, वो सारी चीज चल रही होंगी। तो जब ये प्रोसेसिंग चल रही होगी बच्चों, ठीक है ना बात, ये प्रोसेसिंग जब चल रही होगी तब स्टेट कोटा का स्टार्ट होगा राउंड सेकंड। समझ रहे हो बात को? डेट क्लैश नहीं होंगी, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है ना? तब स्टेट कोटा का राउंड सेकंड स्टार्ट होगा। ठीक है? इसके बाद में ये ऑल इंडिया कोटा की ये सेंट्रल और डीम्ड यूनिवर्सिटीज, जिपमेर, एम्स के लिए वास्तव में मॉपअप राउंड चल रहा होगा। ठीक है ना? मॉपअप राउंड चलेगा, स्ट्रे वैकेंसी राउंड चलेगा, लास्ट जो फोर्थ राउंड बोल सकते हो आप। ठीक है ना? स्ट्रे वैकेंसी राउंड चलेगा। ठीक है ना? और यहाँ पे राउंड क्या हो चुका है, ये खत्म हो जाएगा जब इसकी सेकंड राउंड की प्रोसेसिंग चल रही होगी। और अब क्या होगा देखो जरा बच्चों, अब होगा सबसे लास्ट में मॉपअप राउंड किसका? स्टेट कोटा की सीट्स का, सबसे लास्ट में। जिसमें कौन सी सीट? जो इस पूरी स्टेट काउंसलिंग, स्टेट कोटा की काउंसलिंग के दौरान जो सीट बच गई, जो वेकेंट रह गई, नॉन ज्वाइनिंग और नॉन रिपोर्टिंग के चक्कर में जो वेकेंट रह गई, वो भी सीट काउंट है। और जो वास्तव में सेंट्रल मतलब ऑल इंडिया कोटा के जो सेकंड राउंड के बाद जो सीट बच गई थी स्टेट कोटा वाली, 15% स्टेट कोटा वाली सीट ऑल इंडिया कोटा की, समझ में आ रही है ना बात? ठीक है ना? वो जो बच गई थी वो भी किस में शामिल हो जाएंगी? वो इनमें शामिल हो जाएंगी, इनको भेज दिया जाएगा। ठीक है ना? तो ये मॉपअप राउंड में सारी की सारी वो सीट आ जाएंगी। अब मतलब ये वो नेट मामला बचा है सीट्स का, ठीक है ना, जिस पे वो उन सीटों को सबको फिलअप करेंगे। ठीक है ना? तो ये मॉपअप राउंड में वास्तव में ये सारी की सारी सीट फिलअप होंगी, स्टेट कोटा का मॉपअप राउंड चलेगा। तो ये वास्तव में यहाँ पे फिर से ये कौन सा चलेगा मैटर, ये मॉपअप राउंड किसका आएगा? स्टेट कोटा वाला मॉपअप राउंड। तो ये जिगजैग मैनर में चलेगा मामला, पैरेलल चलेगा लेकिन जिगजैग मैनर में चलेगा, ध्यान रखना। ठीक है ना? और बच्चों ऑल इंडिया कोटा के लिए नोट मैंने दे रखा है, ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग के लिए डोमिसाइल फ्री रहेगा आपका। ठीक है ना? कोई भी किसी भी स्टेट का बच्चा दूसरे किसी भी स्टेट में एंट्री मार सकता है, तो ये तो आप जानते ही हो। तो मैं समझता हूँ आपको बहुत बेहतर तरीके से ये पूरी प्रोसीजर समझ में आ गया होगा ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग का। ठीक है ना? ये बहुत ही सटीक तरीके से एक एक पॉइंट मैंने डिस्कस करने की कोशिश की है, एक एक पॉइंट एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है ना? अगले वीडियोस में और भी जो भी क्वेरीज आ रही हैं हमारे पास, बच्चों की ढेर सारी जो क्वेरीज आ रही हैं उनके अकॉर्डिंग हम वीडियोस डिलीवर करेंगे आपको। ठीक है ना? आपको 1% दिक्कत नहीं आने देंगे बच्चों, ये टीम नीट विजन का वादा है।
तो देखते रहिए, बने रहिए टीम नीट विजन जयपुर के साथ। नीट विजन जयपुर के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको बेहतर से बेहतर जानकारी कंप्लीट नीट 2020 की काउंसलिंग के लिए आप पा सको तुरंत ही, ठीक है ना। और आप बेस्ट से बेस्ट मेडिकल कॉलेज में पहुंचो, यही पूरी टीम नीट विजन का ध्येय है, ठीक है ना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।